यह कहानी बहुत सालों पुरानी है, जब एक छोटे से गांव में एक अकेला रास्ता होता था जो घास के मैदान से होकर जंगल की तरफ से होकर जाता था। इस रास्ते पर रात के समय कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि यह रास्ता बड़ा डरावना और भयंकर रहस्यों से घिरा हुआ माना जाता था। एक बार दोस्तों, मैंने उस भूतिया जंगल के बारे में गांव वालों से सुना है कि वहां कुछ अजीब सा भूत का साया है। चलो आज चलकर देखते हैं ऐसा वहां पर क्या है, मजा आएगा। हाँ राजू, मैंने भी उस भूतिया जंगल के बारे में गांव वालों से बहुत कुछ सुना है कि वहां कुछ अजीब सा साया है। चलो आज तीनों दोस्त उस भूतिया जंगल में चलकर देखते हैं। पर यार, मुझे उस जंगल में जाने से डर लग रहा है। अगर उस भूतिया साये ने हमें देख लिया तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन हमें उस जंगल में घूमकर जल्दी वापस आना होगा। गांव का एक नौजवान लड़का राजू अपने दोस्तों के साथ रात को जंगल में घूमने का फैसला किया। सभी लड़के उत्साहित थे। वे सभी दोस्त रात के समय जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक पुराने पेड़ की छाया के नीचे चाय पीने का फैसला किया। धुंधली रोशनी में वे लोग आराम से बैठ गए और बातें करने लगे। समय बीतता चला गया और रात की अंधेरी छाया ने जंगल को और भी भयानक बना दिया। राजू के दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा, राजू, मुझे यहाँ पर कुछ अलग अलग सा महसूस हो रहा है। तुम्हें भी कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, बस सब तुम्हारा वहम है। उसको छोड़ो, चाय पर ध्यान दो वरना ठंडी हो जाएगी। तभी एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी, कुछ ऐसी कि उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह आवाज और तेज हो गई। वे लोग चुप हो गए और उन्होंने आसपास देखा, पर कुछ नहीं दिखाई दिया। राजू के दिल में एक अजीब डर उमड़ आया, लेकिन वह अपने दोस्तों के सामने अपने आप को डरा हुआ नहीं दिखाना चाहता था। राजू, मेरा डर अब और बढ़ता जा रहा है। अब हमें इस जंगल से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मुसीबत हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाए या कोई भूतिया शक्ति आकर हमें घेर ले। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। तुम सही कह रहे हो, हमें इस जंगल से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, वरना हम किसी भूतिया शक्ति का शिकार हो सकते हैं। अब हम ज्यादा देर तक इस जंगल में नहीं रुक सकते, हमें इस जंगल से चलना चाहिए। धीरे धीरे आवाज बढ़ती गई और उनके करीब आ रही थी। बारिश की बूंदें गिरने लगी और जंगल में बिजली चमक उठी। वे लोग अब देख सकते थे, एक आदमी भूतिया रूप में वहां उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। भूत की आंखें डरावनी दिख रही थी और उसकी हंसी भयानक थी। वह उनके पास आया और उनसे बोला, तुम कौन हो? राजू और उसके दोस्तों ने डर से कांपते हुए एक दूसरे को देखा। उन्होंने भूत से कहा, हमें कुछ मत करना, हम यहाँ सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां मनाने के इरादे से आए थे और बस बैठकर चाय पी रहे थे। यह जंगल बहुत खतरनाक है और रात को अपने रहस्यों को उजागर करता है। तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। पर वह उनके सामने से गुजर गया। राजू और उसके दोस्तों ने अपने घर की ओर रुख किया। उनके मन में डर और अजीब सोच घूम रही थी। वे अपने घर पहुंचे और अपने बिस्तर में लेट गए, लेकिन उनकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उनके दिमाग में सिर्फ उस भूत की बात ही घूम रही थी। कुछ दिनों तक राजू और उसके दोस्तों ने उस घटना को भुला दिया, लेकिन उनके मन में एक अजीब डर हमेशा बना रहता था। वे जंगल के पास से अब कभी भी नहीं जाते थे। यह घटना उन्हें सिखाती थी कि कभी भी हमें प्राकृतिक चीजों के रहस्यों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जंगल के रहस्यों को समझने की कोशिश में हम अक्सर खुद अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं।